नमस्ते। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। उससे पहले जैसे एक मोटिवेशन स्लाइड के साथ स्टार्ट करते हैं। जीत और हार अपनी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हमको कुछ भी करना है, हमारे सोच पे डिपेंड है। हम पहले से ही सोचेंगे हम जीतेंगे तो जीतेंगे, हम सोचेंगे हम हारेंगे तो हारेंगे। तो इसी के साथ हम आज के एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का मतलब क्या है? तो दीज आर द ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन आर कॉल्ड द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। उससे पहले जस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? दैट मीन्स का इंक्रीज द ब्लड प्रेशर फ्रॉम द नॉर्मल रेंज, it's called as the hypertension. What is the normal range? Means 120/80 mm of Hg, this is the normal range of blood pressure. सपोज कि हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा हो के दैट मीन्स 140/100 होता है, तो दोज कंडीशन वी कैन से दिस इज द हाइपरटेंसिव पेशेंट। तो जस्ट लेट अस वी डिस्कस ऐसी कंडीशन में विच ड्रग वी हैव टू प्रिस्क्राइब। तो जस्ट दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। फर्स्ट वेराइटीज ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज द डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मतलब क्या है? तो दीज आर द ड्रग when we given to the patient that increase the his or her urine flow, ऐसी जो ड्रग को बोलते हैं डायूरेटिक। दैट मीन्स हमारा यूरिन फ्लो इंक्रीज करे, ऐसी ड्रग को बोलते हैं डायूरेटिक्स। वो यूरिन फ्लो बढ़ाएगी तो ब्लड वॉल्यूम कम करेगी, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। मगर जस्ट यहाँ पे जस्ट वी ओनली डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। फर्स्ट दिस इज द थायजाइड डायूरेटिक। एग्जांपल इज द क्लोरथायजाइड, हाइड्रोक्लोरथायोजाइड, बेंड्रोफ्लुओजाइड्स, क्लोपेमाइड्स एंड साइक्लोपेंथायजाइड्स। ए आपको याद रखने के लिए दैट यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस इज थायजाइड्स, ओनली थायजाइड वाली ड्रग्स। दैट मीन्स दिस इज क्लोरथायोजाइड, हाइड्रोक्लोरथायोजाइड, बेंक्लोर, cyclopenthioxide, that you should remember. Second diuretic, loop diuretic, that acting on the loop in the nephron. Example is the furosemide, ethacrenic acid and bumethamides, that examples. Third, this is potassium sparing diuretics. Example is the spironolactone, amylolides and triamenterina. So this is the first variety of classification, is the diuretics. Second variety classification, this is the ACE inhibitor. ACE, that means angiotensin converting enzyme inhibitor. उसमें एग्जाम्पल इज द कैप्टोप्रिल, एनालेप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोपिल, रेमिप्रिल एंड फोसिनोप्रिल। आपको जस्ट ये याद रखने के लिए दैट जस्ट यू शुड रिमेंबर दिस प्रीन वाला एग्जाम्पल और प्रीन वाली ड्रग दैट इंक्लूड द ACE इनहिबिटर। थर्ड वेराइटी ऑफ क्लासिफिकेशन दिस एंजियोटेंशन ब्लॉकर is nothing but AT1 receptor blocker. AT1, that means angiotensin type 1 receptor. इसका एग्जाम्पल दैट यू कैन सी, दिस इज लोसार्टन, दिस इज द कैंडीसार्टन, अर्बिसार्टन, वालसार्टन एंड टेल्मिसार्टन। ये एग्जाम्पल को आप याद जस्ट ऐसे रखना कि सार्टन वेराइटी वाला जो एग्जाम्पल है वो एंजियोटेंशन ब्लॉकर है और AT1 ब्लॉकर से, दैट यू शुड रिमेंबर। Fourth varieties of classification from this is the calcium channel blockers. Example is the verapamil and daltezium. And another example, this is nifedipine, felodipine, amlodipine, nitridipine, lecidipine, etc. That means that here you should remember for easily this dipine वाले जो examples है, that means का hydroxy
hydroxy varieties of drug that include in this condition. This is a D-pine type of example that you should remember. Fifth varieties of classification, this is the beta adrenergic blocker. Example is the propranolol, metoprolol and atenolol. That you should remember all type of example. That you should remember here all type of example. And sixth one, this is the beta alpha adrenergic blocker. Example is the labetalol and carvedilol. Here just you should remember this is all type of drug. ऊपर जो हमने देखा बीटा ब्लॉकर में this is all type of drug. 7 variety of classification, this is the 7 alpha adrenergic blocker. Example is the prazosin, terazosin, doxazosin. So in these that you should remember azosin वाला जो एग्जाम्पल है वो अल्फा ब्लॉकर के है. और भी 3 एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, 2 एग्जाम्पल पेंटोलेमाइन एंड हाइड्रोक्सी बेंजाइमाइन. तो जस्ट एमाइन वाली जो भी है those also including the alpha adrenergic blocker. And last one, this is the central sympatholytic. Example is the clonidine and methyl dopa. So just this is the brief classification used in the antihypertensive agent. Thank you very much for watching Pharmajosh YouTube channel.